खबर मुजफ्फरपुर से है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के भावी महापौर उम्मीदवार शाहनवाज इकबाल से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने मुजफ्फरपुर नगर निगम के वस्तु स्थिति जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में सिर्फ लूट खसोट हुआ है। सरकार की योजना तो आती है लेकिन नगर निगम अधिकारी के कारण विकास कोसों दूर है। हम जनता के कहने पर चुनाव में आए हैं। जनता अगर मौका देती है तो हम सर्वप्रथम जल निकासी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करेंगे। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। चुनाव का तारीख नजदीक आता जा रहा है। प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं, सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं, उनके हर हाल से जानकारी ले रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आ पहुंचे हैं। मेयर प्रत्याशी हैं शाहनवाज इकबाल, चर्चित है, लोग उन्हें जानते हैं। कई वर्षों से समाज के बीच में रहकर उनके हर सुख दुख में बराबर का सहयोग किए। कोरोना काल में इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लोगों को सहयोग किया था। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि मेयर पद के लिए इन्होंने नामांकन किया है तो इनके उद्देश्य क्या है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले काफ़ी वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा मुजफ्फरपुर विकास से मरहूम है, कोसों दूर है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम इनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और इनका उद्देश्य क्या है इस पर विशेष बात करेंगे। कैसे ही मुजफ्फरपुर को एक स्मार्ट सिटी, एक सुंदर शहर बनाएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं TV1 इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा परिचय, मैं शाहनवाज इकबाल, महापौर प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव 2022। आपके क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में नगर निगम में 15 प्रत्याशी खड़े हैं। आप अपने आप को किस तरह से आकलन करते हैं? सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर के तमाम वासियों को दुर्गा पूजा और ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने सवाल किया कि आपका क्या उद्देश्य है। देखिए, मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, आप भी भली भांति जानते हैं, मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति नारकीय स्थिति बनी हुई है। जो नगर निगम का कार्य होना चाहिए मुजफ्फरपुर शहर में, मुजफ्फरपुर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए, वो कार्य बिल्कुल हुआ ही नहीं। इसलिए मैं इस बार चुनाव मैदान में आया हूं कि मैं मुजफ्फरपुर को विकास की ओर ले जाऊंगा, मुजफ्फरपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का काम करूंगा। कहाँ कमी रह गई थी जो मुजफ्फरपुर, जबकि केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना, सारी योजनाएं यहाँ पर आई, लेकिन कहाँ कमी है जिसके कारण आज हमारा मुजफ्फरपुर काफ़ी दूर है विकास से? देखिए, बिल्कुल केंद्र की बहुत सारी योजनाएं आई, बिहार सरकार की भी योजनाएं आई, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग थे और मुजफ्फरपुर राजनीति का शिकार हो गया, जिस वजह से उस योजनाओं को उतारा नहीं गया मैदान में, उस योजना पर काम नहीं हो पाया, मुजफ्फरपुर राजनीति का शिकार हो चुका है। आप भी जानते हैं, जो पूर्व में लोग रहे हैं नगर निगम के अंदर, चाहे वो पूर्व महापौर हों या निवर्तमान महापौर हों, इन लोगों ने सिर्फ राजनीति का गंदा खेल खेला है और मुजफ्फरपुर को बिल्कुल धराशायी कर दिया है। विकास की ओर नहीं ले जाकर विनाश की ओर ले गए हैं नगर निगम को। चलिए, आप आए हैं तो क्या उद्देश्य लेके आप आए हैं, क्या करना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेरे अंदर काम करने की क्षमता है। मैं मुजफ्फरपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार मुझ पर विश्वास करें, अपना प्यार और आशीर्वाद दें, मैं मुजफ्फरपुर में विकास की गंगा बहा दूंगा। मेरा जो उद्देश्य है काम करने का, हमारे पास कई तरह के रोड मैप तैयार हैं। मुजफ्फरपुर कैसे हमारा स्वच्छ और सुंदर बनेगा। सबसे बड़ी समस्या जो है मुजफ्फरपुर में, वो है जल जमाव की समस्या। जी। आए दिन हमारे मुजफ्फरपुर वासी जो है बीमार हो रहे हैं। जगह जगह जल जमाव है, पानी बजबजा रहा है बिल्कुल शहर में, कई गलियों में, कई वार्डों में बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए मैं मुजफ्फरपुर में काम करूंगा। जल जमाव की जो समस्या है उस पर सबसे पहले मैं जो काम करूंगा, जैसे आपका स्टेशन रोड, मोती झील रोड, धर्मशाला चौक, तिलक मैदान रोड, जवाहरलाल रोड, आए दिन यहाँ पानी लगा रहता है। उसके लिए हमने एक अपना रोड मैप तैयार कर रखा है कि धर्मशाला चौक संतोषी माता मंदिर के पास से जो फ्लाईओवर के नीचे कटही पुल होते हुए एक नाला, बरसों पुराना ब्रिटिश काल नाला है, वो बहुत हमेशा जाम रहता है।
तो मैं रेल के अधिकारियों से बात करके एक नए नाले का निर्माण कराने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो नाला जाकर आपको ठाकुर नर्सिंग होम के पास जो है कलमबाग चौक पे जो नाला है वो उसमें मिलाया जाएगा और उसी नाला को फिर आगे ले जाके फरदो नाला में मिलाने का काम किया जाएगा। मुजफ्फरपुर 49 वार्ड है। 49 वार्ड का शायद कोई सा वार्ड है जिस वार्ड में पानी न लगा हो। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड में कोई ना कोई इलाका ऐसा है जहां जल जमाव की समस्या है। वहां बहुत सारे जगहों पे गड़बड़ियां हैं, कहीं रोड ऊंचा है नाला नीचा है, कहीं नाला ऊंचा है रोड नीचा है। इन सब टाइप की भी गड़बड़ियां कई प्रकार की हुई हैं। मैं मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड में सर्वे करूँगा और घूम कर जहाँ जहाँ पे जो कमी कुताही है मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। देखेंगे कि हमको लोगों को एक दिनचर्या बन गई है जाम से, इस पर क्या आपका पूर्ण मना है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मुजफ्फरपुर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ बार जो है जाम की समस्या पे प्रशासनिक बैठकें होती रहती हैं लेकिन कोई सही निदान नहीं निकल पाता है। उसके लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी चौक से सिकंदरपुर के लिए जो एक मरीन ड्राइव है अभी, उसी तरीके से उसी लक्ष्मी चौक से एक दाहिने जूरन छपरा होकर एक नए मरीन ड्राइव का निर्माण अगर किया जाए, इधर फिर सिकंदरपुर मरीन ड्राइव में उसको यहाँ लास्ट में लाकर मिला दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा मेन जो डॉक्टर्स का इलाका है, जूरन छपरा का इलाका, टावर का इलाका, कंपनी बाग का इलाका, ये सब मेन मार्केट है। और जो जूरन छपरा में जो जाम की समस्या प्रत्येक दिन बनी रहती हैं, जिसमें खास तौर पे हमारे एम्बुलेंस फंस जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है जाम की वजह से लेकर, जिसका मुझे बेहद दर्द है। इस बात का मुझे बेहद दर्द है कि मैं खास तौर पे टावर, कंपनी बाग और जूरन छपरा की जाम की समस्या से कैसे निजात दिलाऊंगा। उसके लिए हमारा रोड मैप तैयार है कि एक और नए मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाए। बहुत हद तक जूरन छपरा, टावर, कंपनी बाग की जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिलेगा। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शहर में फुटपाथी दुकानदार है, जीवन का एकमात्र वही उनका स्रोत है। तो फिर उनको कैसे यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे? देखिए, पूर्व के जो लोग थे, नगर निगम प्रशासन या हमारे महापौर, उप महापौर या हमारे माननीय जो शहर के हैं, वो लोग अगर चाहते तो एक प्लान तैयार करके पूर्व से कि भाई जैसे ठीक है आपने स्टेशन रोड के दुकानदारों को उजाड़ दिया, जो फुटपाथी दुकानदार थे, जो दुकान बनी हुई थी, जैसे बिहार सरकार की बहुत सारी ज़मीन मुजफ्फरपुर में है, एक नए मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराते, पहले उनको बसा देते, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर जब वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? ऑलरेडी आपको ये मालूम है कि कोरोना का अभी किस तरीके से इस कोरोना काल में जो लोग अभी अपने आप को बिल्कुल बेबस समझ रहे हैं, कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोग रोड पर आ गए, भीख मांगने को तैयार हैं। बहुत सारे नौजवान हमारे जो बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना काल में, जो प्राइवेट दुकानदार जिनकी दुकानें हैं, जो स्टाफ का काम करते थे, एक सर्विस होल्डर थे, उन लोगों ने उसको अपने स्टाफ तक को हटा दिया, तो आज वो चोरी चमारी करने पर उतारू हो गए हैं। इस पर भी मुजफ्फरपुर के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि उस पर बेरोजगारी की समस्या मुजफ्फरपुर में कैसे दूर हो। इन सारी समस्याओं को लेकर के आप और जी बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मुजफ्फरपुर में जो अभी होल्डिंग टैक्स बिल्कुल कई गुना बढ़ा दिया गया, ये एक मुजफ्फरपुर शहर की जनता पर एक दोहरी मार पड़ी है। यूज़र चार्ज आपने लगा दिया और दुकान का किराया बढ़ा दिया, मकान का होल्डिंग टैक्स कई गुना बढ़ा दिया। इस पर भी मुजफ्फरपुर नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे हमारे व्यवसायी बंधु ऑलरेडी, जब भारत सरकार ने जीएसटी टैक्स लगा दिया, जब आप एक टैक्स ले ही रहे हैं, उनका प्लान था केंद्र सरकार का कि सिर्फ वन टैक्स लिया जाएगा, उसके अलावा किस तरीके से आप ट्रेड लाइसेंस का टैक्स ले रहे हैं साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। दोहरी मार मुजफ्फरपुर व्यवसाय ऑलरेडी वो परेशान हाल है, 3 सालों से कारोबार की जो स्थिति है बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, लोग एकदम खाने को बेबस हैं, उस पर से वो ट्रेड लाइसेंस का दोहरी मार मुजफ्फरपुर के व्यवसायी बंधु पे पड़ रहा है। अच्छा, क्या ट्रेड यूनियन के लेकर के ही कुछ बात चल रही है? सभी बहुत से प्रत्याशी ट्रेड यूनियन की बात करते हैं कि एक तरफा ट्रेड यूनियन हो गया है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन उनका अपना ये है, लेकिन मेरा ये है कि मुजफ्फरपुर शहर के जो व्यवसायी बंधु हैं, मैं अगर मुझे जनता जिताती है, निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह से, ईश्वर से मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे जिताएगी, तो मैं मुजफ्फरपुर व्यवसायी बंधु को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए लड़ने और गरजने बरसने का काम करूँगा। गरीब जनता
बिल्कुल त्रस्त है, खाने खाने को बेबस है। बगैर प्लान तैयार किए हुए, बगैर पूर्व उनको बसाए हुए इन लोगों ने जो उजारने का काम किया है, एक तो स्टेशन रोड में आप देख रहे हैं, धर्मशाला चौक से लेके बिल्कुल मालगोदाम चौक तक तमाम दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। ये बिल्कुल निंदनीय है। मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराकर पहले उनको बसाना चाहिए था। उसी तरीके से आज 4-5 साल से कंपनी बाग के सामने, मस्जिद के सामने जो दुकानदार हैं, पूरा एकदम आप समझ लीजिए कमिश्नर के सामने तक, वहाँ पर के भी दुकानदारों को उजाड़ने का काम किया मुजफ्फरपुर नगर निगम जिला प्रशासन ने। वो नहीं होना चाहिए था। पहले उनको बसाने का काम करना चाहिए था, तब उनके दुकान को हटाने का काम किया जाना चाहिए। बसाना चाहिए था, तब हटाना चाहिए था। अगला सवाल मेरा आपसे है कि हमारा मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़े बड़े संस्था हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और दलाली भरपूर है। एक गरीब कैसे इलाज करा पाएंगे, उसके लिए आप क्या? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। और मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंतर्गत भी स्वास्थ्य संबंधी काम होता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य पर अगर वो चाहते तो जो नगर निगम के अंतर्गत एक हर वार्ड में एक औषधालय का है प्रारूप तैयार है पहले से। वहाँ एक MBBS डॉक्टर, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बैठाया जाता, ताकि गरीब जनता जाकर अपना वहाँ इलाज करा सके। उसी तरीके से सस्ते तौर पे, बिल्कुल सस्ते तौर पे, एकदम नाम मात्र उसका फीस होता, ना के बराबर बल्कि मुफ्त फीस होता। दवा की व्यवस्था भी बिल्कुल कम दामों पे उनको उपलब्ध कराई जाती। उसी तरीके से नगर निगम के अंतर्गत शिक्षा भी आता है। शिक्षा पर भी हमारे जो लोग हैं उन्होंने कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं। नगर निगम में बिल्कुल भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा और आज भी चल रहा है। मैं, अगर मुझे जनता चुनती है, मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता, तो मैं इन सब पे मैं काम करूंगा। मुजफ्फरपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या और तमाम जो भी समस्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर इलाके में मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड में घूम रहा हूं। जनता मुझे बिल्कुल अपना आशीर्वाद और प्यार दे रही है। मैं उन तमाम मुजफ्फरपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे अपना आशीर्वाद और हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा कि 24 सितंबर को मैंने अपना नामांकन किया, किस तरीके से हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने का काम किया। क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता मुझे वोट करेगी, मुझे मालूम है। देखिए, मैं महापौर का चुनाव प्रथम बार लड़ रहा हूं। हमारे बड़े भाई राय शाहिद इकबाल मुन्ना, जिनका 40-45 सालों का राजनीतिक और सामाजिक सेवा करने का इतिहास रहा है, उससे पूर्व भी 50-60 सालों का हमारे परिवार का इतिहास है। हमारे पिताजी भी, वो भी समाज में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मुजफ्फरपुर के जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इस परिवार का एक राजनीतिक और सामाजिक सेवा करने का इतिहास रहा है। और आप भी जानते हैं कि हमारे बड़े भाई राय शाहिद इकबाल मुन्ना हर जगह, जब जहां मुजफ्फरपुर की जनता को चाहे वो जिस वर्ग की जनता हो, जिस धर्म के हो, जिस समुदाय के हों, उनके लिए 24 घंटा 365 दिन वो तैयार रहते हैं। हर तरह के मामले में जहां जनता उन्हें बुलाती है वो एनी टाइम तैयार हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद भी जनता के लिए वो हर जगह खड़े रहने का काम करते हैं। जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ जनता की वो मदद करते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता भली भांति जानती है हमारे बड़े भाई राय शाहिद इकबाल मुन्ना को, कि उनके अंदर सेवा करने का भाव है, निस्वार्थ। चलिए, अच्छी भावना है, वो हम लोग भी, सब लोग जान रहे हैं और मुजफ्फरपुर की जनता भी देख रही है। आखिरी सवाल आपसे है कि यहाँ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एक टिप्स देना चाहते हैं कि कैसे मतदान करें, कैसे क्या करें? मैं मुजफ्फरपुर की तमाम सम्मानित जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप नौजवान पर विश्वास करके बदलाव लाने का काम करें। मैं मुजफ्फरपुर की जनता, मुझ पर विश्वास है, मैं उनके कसौटी पे खरा उतरूंगा। एक बार मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर एक नौजवान पर विश्वास करें। मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएं, मैं उनके कसौटी पे खरा उतरूंगा। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं और वादे तो अनेक करते हैं, और जब वो चोला मिल जाता है तो बदल जाते हैं। इनका कहना है, नौजवान हैं, जोश है, जोशीले हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, पूर्व से ही इनके परिवार के सारे सदस्य समाज से जुड़े हुए हैं, हर कार्य को दुख सुख में सहयोग किए हुए हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे अपना
मतदान का प्रयोग करती है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।